हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले नंबर पर है, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका आंसर है ड्यूक मैटरनिक। दूसरे नंबर पर है, हु वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871। इसका आंसर है केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रुशिया। थर्ड नंबर पर है, हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना। द आंसर इज ड्यूक मैटरनिक इन 1815। फोर्थ इज, what was the main intention behind the Treaty of Vienna? The answer is to restore monarchies. Fifth question is, who was proclaimed German Emperor after its unification? The answer is the Prussian King William I. Sixth question is, who was Giuseppe Mazzini? इसका आंसर है इटालियन रेवोल्यूशनरी। गिउसेप्पे मैज़नी was born in 1807 in Genova. ठीक है, he founded two secret societies, namely Young Italy in Marseille and Young Europe in Bern. Clear? Seventh is, name the customs union formed by Prussia to abolish tariff barriers. The answer is Zollverein, most important है। Eighth is, name the artist who painted the image of Germania. The answer is Philip Waite. Ninth question is, the civil code of 1804 in France is usually known as Napoleonic code. ये भी most important है, ठीक है। Tenth is, which treaty recognized Greece as an independent nation? The answer is Constantinople 1832. 11th question है, who became the king of United Italy in 1861? The answer is Victor Emmanuel II. 12th is, who was responsible for the unification of Germany? The answer is Bismarck. 13th is, when did the French Revolution start? Most important है 1789. 14th is, when did Napoleon invade Italy? The correct answer is 1796. बच्चों, कुछ बुक्स में 1797 भी दिया है। क्लियर? 15th is, in which war Napoleon was defeated? Napoleon was defeated in Waterloo War in 1815. 16th is, who took charge of France after Napoleon? The answer is National Assembly. 17th is, who was Frederick Souriau? The answer is French artist. Most important है ये भी, ठीक है। 18th is, after the defeat of Napoleon which dynasty was restored? Most important है Bourbon. Clear? 19th question है, who was the writer of the book हिंद स्वराज? इसका आंसर है M.K. गांधी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हु सेटअप औद किसान सभा? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट? द आंसर इज मोहम्मद अली एंड शौकत अली इन 1919। इसको हम अली ब्रदर्स, इनको हम अली ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? उसके बाद है, इन विच सिटी द खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, बॉम्बे इन 1919। 23rd है, हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी इन द कांग्रेस? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज, हु वॉज बाबा रामचंद्र? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाबा रामचंद्र वॉज लीडर ऑफ पेजेंट्स मूवमेंट ऑफ अवध। क्लियर? 25th है, who founded the depressed classes association in 1930? इसका सही आंसर है BR अम्बेडकर।
26th है व्हाट डिड द टर्म बेगर मीन? द आंसर इज लेबर विदाउट पेमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 27th इज व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? द करेक्ट आंसर इज 1915। 28th है इन विच सिटी द जलियनवाला बाग ट्रेजिडी टुक प्लेस? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमृतसर इन 13 अप्रैल 1919। कभी कभार डेट पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद है द रोलेट एक्ट वॉज स्टार्टेड इन 1919। 30th है व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द ट्राइबल पेजेंट्स ऑफ ग्यूडम हिल्स इन आंध्र प्रदेश? द आंसर इज मिलिटेंट ग्यूरिला मूवमेंट। क्लियर। 31st है बाय व्हाट नेम वर द दलित्स रेफर्ड टू बाय गांधी जी? गांधी जी दलित्स को किस नाम से पुकारते थे? हरिजन्स कहकर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। 32nd है हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद है हु पेंटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अबिंद्रनाथ टैगोर। बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं लेकिन इनमें डिफरेंस है। भारत माता की पहली इमेज बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, क्लियर। और पहली बार किसने उस इमेज को पेंट किया था? वो किया था अबिंद्रनाथ टैगोर ने, क्लियर। 34th इज हु वॉज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लास्ट ईयर भी पूछा गया है, अब्दुल गफार खान, क्लियर। 35th इज अंडर विच एक्ट वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन? द आंसर इज द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट इन 1859। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 36th इज एट विच प्लेस गांधी जी मेक्स सॉल्ट आउट ऑफ सी वाटर? द आंसर इज डांडी, क्लियर, डांडी गुजरात में है। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट? ठीक है, इसका सही आंसर है 1920, क्लियर। हु रोट द वंदे मातरम सॉन्ग? द आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड द पूना पैक्ट टेक प्लेस? द करेक्ट आंसर इज 1932, ठीक है। 40th इज एट विच प्लेस द कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 हेल्ड? ये भी इंपॉर्टेंट है और सही आंसर है इसका कलकत्ता, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 41 है हु लेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर? द आंसर इज खान अब्दुल गफार खान, क्लियर। 42nd है हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1930? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर मोहम्मद इकबाल, ठीक है, उर्दू के फेमस पोइट है ये। 43rd है इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन रीच इंडिया? द करेक्ट आंसर इज 1928। 44th है हु कॉल्ड द रोलेट एक्ट अ ब्लैक एक्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांधी जी। 45th इज व्हेन डिड द सॉल्ट मार्च स्टार्ट? द सॉल्ट मार्च वॉज स्टार्टेड इन 1930। इट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी with 78 volunteers covering 240 miles in 24 days। ये पूरी लाइन आप अच्छे से माइंड में बिठा लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। 46th है when and where was the second round table conference held? The correct answer is 1931 in London, clear। थर्ड कहाँ पर हुई थी? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन इंग्लैंड इन 1932। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। व्हेन एंड वेयर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये है नवंबर 1932, जनवरी 1931 इन लंदन, क्लियर। फर्स्ट हुई थी 1930 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सेकंड हुई थी 1931 में, क्लियर। थर्ड हुई थी 1932 में। तो इनको आप अच्छे से माइंड में रखें, क्लियर। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स?
ठीक है। सत्याग्रह मूवमेंट्स किसने चलाई थी? गांधी जी ने। और कौन कौन सी चलाई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर चंपारण मूवमेंट बिहार में चलाई थी 1916 में, क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खेड़ा मूवमेंट चलाई थी गुजरात में 1917 में। उसके बाद चलाई थी अहमदाबाद मूवमेंट, ये 1918 में चलाई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल आनंदमठ? ठीक है, इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। विच पॉलिटिकल पार्टी अडॉप्टेड द नया कश्मीर मैनिफेस्टो? मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सितंबर 1944। हु वॉज कंसिडर्ड एज द ऑथर ऑफ नया कश्मीर मैनिफेस्टो? द आंसर इज BPL बेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाबा प्यारेलाल बेदी। नेक्स्ट है द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 17 नवंबर 1957 अंडर द लीडरशिप ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था? 17 नवंबर 1957 को। किसकी लीडरशिप में? बख्शी गुलाम मोहम्मद की। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर पहले इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर की जगह प्राइम मिनिस्टर होता था, क्लियर। तो 54th है हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? क्लियर, तो ये है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, क्लियर। हु वॉज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम बाद में गवर्नर के नाम से जानते थे। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? द आंसर इज करण सिंह। 56th है हु वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर रही जम्मू एंड कश्मीर के। बख्शी गुलाम मोहम्मद इन 1953। मीन्स बख्शी गुलाम मोहम्मद को 1953 में जम्मू एंड कश्मीर का सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। 57th क्वेश्चन इज हु लेड द कश्मीर चलो कैंपेन? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो ये चलाई थी बख्शी गुलाम मोहम्मद ने। 58th इज इन विच ईयर बनिहाल टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड? बनिहाल टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1962। ठीक है, इनमें से आपको ट्रू फॉल्स भी पूछे जा सकते हैं, क्लियर। आप डेट वगैरह अच्छे से याद रखें। जैसे लास्ट बार एग्जाम में पूछा गया था कि बनिहाल टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1960, ट्रू और फॉल्स? तो कुदरती बात है ये फॉल्स होगा क्योंकि बनिहाल टनल जो है वो 1962 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द करेक्ट आंसर इज 1948। ठीक है, इसको भी ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, जैसे कि द जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1950, ट्रू और फॉल्स, क्लियर। द करेक्ट आंसर इसका क्या है? 1948। वट वॉज द लिटरेरी जर्नल ऑफ कांग्रेस? द आंसर इज क्वेंगपोश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, हु रोट बॉम्बर ते यम्बरजल? ठीक है, बॉम्बर ते यम्बरजल, ठीक है, ये लिखी है दीनानाथ नादिम ने, दीनानाथ नादिम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, हु रोट बॉम्बर ते यम्बरजल, ये है दीनानाथ नादिम। उसके बाद है दीनानाथ नादिम वॉज द मोस्ट फेमस कश्मीरी पोएट ऑफ विच सेंचुरी? द करेक्ट आंसर इज 20th सेंचुरी, क्लियर। हु रोट द फेमस डोगरी बुक बदनामी दी छन? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ डोगरी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ डोगरी किसको कहा जाता है? प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री को। नेक्स्ट है हु रोट द फेमस पोएम माफ़ीनामा? द आंसर इज रहमान राही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रहमान राही ने एक पोएम लिखी थी माफ़ीनामा, क्लियर। 65th इज हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डोगरी पोइट्री? दीनू भाई पंत, दीनू भाई पंत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु रोट द फेमस डोगरी बुक अयोध्या? इसका आंसर भी है दीनू भाई पंत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 67th है इन विच ईयर द कल्चरल फ्रंट वॉज रीनेम्ड एज द कल्चरल कांग्रेस? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको फिलअप में भी पूछा जा सकता है, जैसे कल्चरल फ्रंट वॉज रीनेम्ड एज डैश, तो आप
क्वेश्चन को भी अच्छे से माइंड में रखें। द कल्चरल कांग्रेस, ठीक है, कल्चरल फ्रंट वॉज रीनेम्ड एज द कल्चरल कांग्रेस इन 1947। क्लियर। 68 इज इन विच ईयर लाला रुख पब्लिकेशंस वॉज इस्टेब्लिश्ड। द करेक्ट आंसर इज 1955। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन विच ईयर लाला रुख पब्लिकेशंस वर डिसबैंडेड, ये भी पूछा गया था लास्ट बार। द करेक्ट आंसर इज 1957। ठीक है, 1955 में बनाई गई और 1957 में इसको डिसबैंड कर दिया गया था। 17th इज इन 1956 द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट होस्टेड द फर्स्ट एवर फेस्टिवल ऑफ जश्न कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप डेट को भी याद रखें अच्छे से। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर hosted the first ever festival of Jashn Kashmir in 1956. Next is in which year the Jammu and Kashmir Academy of Art and Culture was established. ये भी most important है, ठीक है। The Jammu and Kashmir Academy of Art and Culture was established in 1958. Next है what were मुकररीज। मुकररीज वर फिक्स्ड लैंड ग्रांट्स, या इनको हम कस्टोडियन ग्रांट्स भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड लैंड ग्रांट्स या फिर कस्टोडियन ग्रांट्स। 73rd है व्हाट वाज जागीर। जागीर वाज लैंड ग्रांट इन लिeu ऑफ सर्विसेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ पेजेंट्स राइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ पेजेंट्स राइट। उसके बाद है हु ड्राफ्टेड द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट दैट इज जम्मू एंड कश्मीर इन 1955। हु ड्राफ्टेड द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट इन 1955? GM सादिक, गुलाम मोहम्मद सादिक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1955 में GM सादिक जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के एजुकेशन मिनिस्टर थे। क्लियर, ये याद रखना। 1955 में ये पूछा जाएगा कि 1955 में जम्मू एंड कश्मीर के एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? GM सादिक। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है इन 1955 द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हेल्ड इट्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में रखें, डेट को याद रखें 1955। ठीक है बच्चों, जो MCQs आज मैंने आपको बताए 90% चांसेस हैं यहीं से आने के। ठीक है, तो आप इन MCQs को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।